सरकार को हम बता रहे हैं कि सरकार अगर 2 महीने के अंदर जमीन देने की प्रक्रिया शुरू नहीं किया तो जनवरी का महीना होगा और 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे शहीदों की स्थली चौरी चौरा से हम दलित। जेल से डरना बंद कीजिए, पुलिस से डरना बंद कीजिए। ये जेल और दमन का जो तरीका इनका है, ये इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत कमजोर लोग हैं, इनके पास केवल एक ही तरीका है, जेल डाल देंगे, पुलिस से करा देंगे, डंडा चलवा देंगे। तो सरकार को जमीन देना पड़ेगा गरीबों को, या तो सरकार को इस्तीफा देकर के जनता के बीच में आना पड़ेगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया है। लड़ाई दमन से रुकेगी नहीं, सरकार। एक लंबे संघर्ष के बाद आज हम लोग जेल से रिहा होकर के गोरखपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चौक पर हम लोग मौजूद हैं। आप सभी को मालूम है कि पिछले 10 अक्टूबर को अंबेडकर जनमोर्चा के द्वारा गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर एक बड़ा आंदोलन दलित और पिछड़े गरीब जो भूमिहीन लोग हैं उन हर परिवार को एक एकड़ जमीन दिलाने की मांग को लेकर के घेरा डालो आंदोलन का आयोजन गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर अंबेडकर जनमोर्चा के द्वारा किया गया था। और 10 अक्टूबर को गोरखपुर का जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर, सरकार के इशारे पर जो आंदोलन में जो आवाज उठाने के लिए लोग आए थे उनका दमन का अभियान चलाया गया। और उस दिन सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जो डीएम हमारे आंदोलन में आए और जनता के बीच में तो बात किया, हमारे आंदोलन के प्रति कहा कि हम जिला प्रशासन की तरफ से एक कमेटी बना रहे हैं जमीन के मुद्दे पर कि जमीन कैसे दिया जाए गरीबों को। कमेटी में कहा कि 5 लोग जिला प्रशासन की तरफ से होंगे और 5 लोग अंबेडकर जनमोर्चा के संगठन की तरफ से लोग होंगे। ये बात कह के जब आंदोलन का समापन हो रहा था तो उसके बाद जो जिला प्रशासन है उन लोगों ने आंदोलन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया और एक बड़ी साजिश की जो घिनौना साजिश था। आंदोलन के समापन के बाद पूरा जो जिला प्रशासन और जिले की जो पुलिस है वो लगा दी गई और जबरदस्त तरीके से आंदोलन में आए हुए हजारों की संख्या में, जो 50,000 की संख्या में लोग थे, उन लोगों के खिलाफ वहाँ पुलिस लगा करके बहुत अपमानित किया गया। और आंदोलन में जितने भी लोग शामिल थे उसमें जो मुख्य अगुवा लोग थे उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के दौरान भी सरकार ने बहुत दमनकारी प्रक्रिया अपनाया। मैं खुद आपके बीच में हूँ, हमारे साथ डॉक्टर रामू सिद्धार्थ साहब जो देश के जाने माने साहित्यकार हैं, जाने माने जन लेखक हैं और जाने माने एक्टिविस्ट हैं जिनको देश में जाना जाता है। आंदोलन को संबोधित करने के लिए आए थे और इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंदोलन को संबोधित करने के लिए आए थे। और कुछ मीडिया कर्मी जो दिल्ली से चल करके आए थे, जो दलित आंदोलन को, दलित विचारधारा के लोगों को, मूवमेंट को, दलितों की गरीब दलित लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, ऐसे लोग जो हमारे आंदोलन में शामिल थे, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके जिला प्रशासन ने, हमारी माताएं बहनें आज भी यहाँ पे हैं, इन लोगों को भी अपमानित किया। और हम लोगों के खिलाफ एक तो FIR किया गया नामजद, और ऐसे में करीब 10 लोगों को, हमारे साथियों को, कुछ दिल्ली से जो पत्रकार जो जनहित की आवाज़ उठाते हैं, दिल्ली के पत्रकार, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल के अंदर हम लोगों को डाल दिया गया। वहाँ पे आज लगभग 10 तारीख की गिरफ्तारी हुई थी। आज 21 दिन के बाद सुबह आज हम लोगों की रिहाई हुई है, जिसमें हम 3 साथियों के भी रिहाई हुई है। बाकी हमारे साथी अभी जेल में हैं, जो कल तक अभी माननीय न्यायालय ने हम सबको जमानत दिया है, सम्मान जमानत दिया है और शाम तक हमारे बाकी साथी आ जाएंगे। जो कोर्ट की प्रक्रिया, हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया कर लिया है। साथियों, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अंबेडकर जनमोर्चा का आंदोलन है, ये गरीबों के लिए आंदोलन है। ये दलित और पिछड़े जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, ये आंदोलन उनके हक के लिए है। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज गरीब जो जनता है जमीन के अधिकार से वंचित है। जमीन हम दिलाना चाहते हैं गरीबों को। ये जो हमारी लड़ाई है, अब ये लड़ाई अभी
अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले कि दमन करके, अगर हमारी आवाज़ को सरकार सोच रही होगी कि हम दबा लेंगे, तो हम सरकार को फिर बता रहे हैं और फिर हम चेतावनी भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि ये गरीबों की लड़ाई है। ये लड़ाई अब आगे बढ़ चुकी है और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं और अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से करने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। ये सरकार चाहे जितना भी हमारा दमन कर ले, हमको प्रताड़ित कर ले, लेकिन सरकार ये बात समझ ले कि जब तक गरीबों को एक एक एकड़ जमीन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। ये आंदोलन तब तक होगा जब तक हम अपनी लड़ाई को जीत नहीं लेते। और सरकार को हम बता रहे हैं कि सरकार अगर 2 महीने के अंदर जमीन देने की प्रक्रिया शुरू नहीं किया तो जनवरी का महीना होगा और 5 लाख से ज़्यादा लोग होंगे शहीदों की स्थली चौरी चौरा से। हम दलित और पिछड़े जो गरीब भूमिहीन है उनकी मांग को लेकर 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए और सरकार और प्रशासन की वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग एक बहुत बड़ा जन मार्च, आक्रोश मार्च हम लोग चौरी चौरा से जनवरी महीने में डेट हम 1-2 दिन में जल्दी आपके बीच में ऐलान करेंगे। 5 लाख से ज़्यादा लोगों को लेकर के हम ये चौरी चौरा शहीद स्थली से लेकर के गोरखपुर, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चौक है, हम यहाँ तक एक बहुत बड़ा जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे और वो यात्रा सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करेगी। और निश्चित तौर पे आंदोलन ऐसा है कि या तो सरकार को जमीन देना पड़ेगा गरीबों को, या तो सरकार को इस्तीफा दे करके जनता के बीच में आना पड़ेगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया है। लड़ाई दमन से रुकेगी नहीं। सरकार से हमारा टक्कर हो चुका है, हम टकरा चुके हैं और अम्बेडकरवादी जब टकराते हैं तो अम्बेडकरवादी जीतते हैं। अम्बेडकरवादी कभी हारते नहीं है। तो टक्कर सरकार से है, जीतेगी जनता। इस आप लोगों से आग्रह है, इस लड़ाई को आप ताकत दीजिए। जितने भी सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों से, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं जो समाज हित के बारे में सोचते हैं, इस लड़ाई में आपसे हाथ जोड़ के विनम्र है कि हमारा साथ दीजिए, जनता का साथ दीजिए। इस लड़ाई में आइए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अधूरा सपना है जिसको अम्बेडकर जन मोर्चा पूरा करना चाहता है। आज़ादी के 75 साल भी अगर 75 साल के बाद भी अगर गरीबों को ज़मीन का हक नहीं मिला तो समझ लो ये लड़ाई, ये देश में आज़ादी अधूरी है। आज़ादी को पूरा करने के लिए गरीबों को ज़मीन देना जरूरी है। आगे मैं अब आग्रह करूँगा, हमारे बीच में देश के जाने माने बुद्धिजीवी, सामाजिक चिंतक, लेखक, साहित्यकार डॉक्टर रामू सिद्धार्थ साहब हमारे बीच में। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर आपके बीच में डॉक्टर रामू सिद्धार्थ साहब अपनी बात करें। निराला जी, सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी उन महिला माओं, बहनों, बेटियों को सलाम करता हूँ जिनके चलते इस पूर्वांचल में एक बड़ा जन आंदोलन, एक बहुत ही बुनियादी किस्म का जन आंदोलन उठ करके खड़ा हुआ है और जिससे सरकार एक किस्म से डरने भी लगी है। और उसका परिणाम भी ये हुआ, हमारी महिला साथियों के संघर्षों का परिणाम है, अम्बेडकर जन मोर्चा के संघर्षों का परिणाम है और हमारे जो नेता हैं श्रवण निराला जी, उनके संघर्षों का ये परिणाम है कि आज पिछले 10 दिन से 15 दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो जमीन की बात भूल ही चुके थे, लगातार जमीन की बात कर रहे हैं। आज अगर आपने अमर उजाला देखा होगा तो उसमें एक खबर है कि दलितों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, दलितों को पट्टे की भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, दलितों की जमीनों पर जो कब्जा है उस कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। सारी बातें खत्म हो चुकी थी, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री इस बात के लिए बात हो रहे हैं तो जमीन के सवाल को, दलित के सवाल को, जमीन के पट्टे वाले कब्जे के सवाल को, जमीन देने के सवाल को उठा रहे हैं। ये एक तरह से अम्बेडकर जन मोर्चा की, उन महिला साथियों की, श्रवण कुमार निराला की और जो लोग इसमें सहयोग कर रहे थे, सबकी जीत है। पहली बात तो ये जानिए कि हम जीते हैं, हम हारे हैं नहीं। दूसरी बात, वो ये कोशिश की जा रही थी कि हमको जेल भेज करके या हमको डरा करके, हमारा मनोबल तोड़ करके, और समझा जा रहा था कि अम्बेडकर जन मोर्चा जो है या निराला जो है ये तो कोई छोटे मोटे नेता है, 2 लाठियों के दम से या जेल भेज करके इनको डरा दिया जाएगा, इनको तोड़ दिया जाएगा, इनका दमन कर दिया जाएगा, धीरे चुप हो जाएंगे। तो ये जान लीजिए अम्बेडकर जन मोर्चा ने, श्रवण निराला ने और साथियों ने ये साबित कर दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। और हम जेल से निकले हैं तो हम कमजोर होकर नहीं निकले हैं, हम जेल से मजबूत होकर निकले हैं। मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे मन में द्वंद्व था, दुविधा था,
लेकिन इस सरकार के दमन ने, जन मोर्चा के संघर्ष ने, और खास करके मैं बार बार कहूँगा, इतने बड़े पैमाने पर महिला साथियों के हौसले ने और उनके जज्बे ने और उनके जो कहते हैं त्याग करने की भावना ने मुझे इस बात के लिए बाध्य किया है। उनकी लड़ाई जब तक जीती न जाए तब तक इस गोरखपुर से, इस पूर्वांचल से मैं एक कदम नहीं हटूंगा। मेरे जीवन का जो अगला पूरा समय होगा मैं महिला साथियों के साथ, इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में, अम्बेडकर जन मोर्चा की अगुवाई में ये लड़ाई हम लड़ेंगे और पूर्वांचल को एक निर्णायक मंच बनाएंगे। लड़ाई का पूर्वांचल को एक ऐसा बिल्कुल बनाएंगे यहाँ से जहाँ पूरे देश में आवाज़ जाए। और हम यहाँ बाबा साहब से सबसे पहले बाबा साहब से मिलने आए, बाबा साहब के सामने आए, क्योंकि जो हमारा स्वप्न है वो डॉक्टर अम्बेडकर के स्वप्न से मेल खाता है। तो उन्होंने कहा था पूरे ग्रुप के नेशनलाइजेशन का, दलितों को, वो कहते थे साफ साफ शब्दों में कि जब तो दलितों को, गरीबों को, भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलेगी वो गाँव में सशक्त नहीं होंगे, उनका अपमान बंद नहीं होगा, उनको जो किसी के सामने हाथ पसारना पड़ता है वो खत्म नहीं होगा। और अम्बेडकर जन मोर्चा और निराला जी ने भी जैसा आश्वासन दिया है, कभी भी हम इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमको जेल में डाल देंगे, हमारी बहनें हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, कितने को जेल में डालेंगे। और एक ऐसा समय आएगा कि हम जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे, इनके पास जगह ही नहीं होगी कि किसको किसको गिरफ्तार करेंगे, किसको किसको ले जाएंगे। अब ये लड़ाई नहीं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, देश के पत्रकार हैं, लेखक हैं, प्रगतिशील लोग हैं, मेरा उनसे अपील है कि डरना बंद कीजिए, जेल से डरना बंद कीजिए, पुलिस से डरना बंद कीजिए। ये जेल और दमन का जो तरीका इनका है, ये इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत कमजोर लोग हैं, इनके पास केवल एक ही तरीका है, जेल डाल देंगे, पुलिस से करा देंगे, डंडा चलवा देंगे। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि निराला जी ने कहा, हमें बंद नहीं होने जा रहा है। हम आज ही की तारीख से गांव-गांव में कल से ही मीटिंग शुरू करेंगे और हमारी जनवरी की जो 5 लाख की तैयारी है हम एक दिन नहीं करने वाले। एक एक गाँव में, एक एक कस्बों में, चौराहों पर, पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में कल से ही हमारी मीटिंगें शुरू होंगी, उसकी तैयारियाँ शुरू होंगी। हम किसी तरह से नहीं होने वाला हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, अम्बेडकर जन मोर्चा, निराला जी को बहुत बहुत सा सलाम, धन्यवाद। और अंतिम तौर पर फिर से अपनी माँ बहनों को सलाम, जिनके दम पर यह आंदोलन चल रहा है। हमारे दम पर, जो निराला जी के दम पर नहीं चल रहा है, ये माँ बहनों के संघर्ष के दम पर राज चल रहा है, उनको मैं सलाम करता हूँ।